आज हम यजुर्वेद के 38वें अध्याय के मंत्र संख्या 20 के ऊपर महर्षि दयानंद जी ने जो भाष्य किया है उस पर विचार करेंगे। मंत्र है चतुः स्रक्तिर नाभि ऋतस्य सप्रथः स नो विश्वायुः सप्रथः स नः सर्वायुः सप्रथः अपद्वेषो अपहरो अन्यव्रतस्य सश्चिमा। मनुष्यों को क्या करना चाहिए, वो संदेश आदेश इस मंत्र के अंदर दिया है परमात्मा के द्वारा। भावार्थ देखेंगे तो हमें इस मंत्र का तात्पर्य विदित होगा। परमेश्वर ने किस तात्पर्य से इस मंत्र का उपदेश मनुष्यों के लिए दिया है। तो भावार्थ में दिया है, हे मनुष्यों, जैसे रथ को प्राप्त हुई नाभि, रस को प्राप्त हुई नाभि रस को उत्पन्न कर शरीर के अवयवों को पुष्ट करती है, वैसे सेवन किए विद्वान व उपासना किया परमेश्वर द्वेष और कुटिलता दोषों को निवृत्त करो। तो नाभि का उदाहरण दिया है। नाभि शरीर के बीच में होती है और नाभि के विषय में यहाँ भावार्थ में दिया है कि नाभि रस को प्राप्त होती है और रस को उत्पन्न करती है, और फिर नाभि के विषय में ये भी पढ़ा जाता है कि वो रस को शरीर के भिन्न भिन्न भागों में पहुंचाकर उनको पुष्ट करती है। तो जैसे नाभि शरीर को पुष्ट करती है, वैसे सेवन किए विद्वान व उपासना किया परमेश्वर द्वेष और कुटिलता दोषों को निवृत्त करा सब जीवों की रक्षा करते व करता है। तो नाभि के समान विद्वान भी है। विद्वान भी मनुष्यों के दोषों को दूर कर उनको पुष्ट करता है, और उपासना किया हुआ परमेश्वर भी द्वेष आदि दोषों को दूर कर जीवों की या मनुष्यों की रक्षा करता है, उनको पुष्ट करता है। उन विद्वानों और उस परमेश्वर की निरंतर सेवा करनी चाहिए। तो जैसे नाभि का ध्यान रखा जाता है, नाभि को 4 कोने वाली बताया गया है। 4 कोने वाली इस कारण से हो सकती है कि वो नाभि दिखती है तो 4 दिशाओं में दिखती होगी, ऊपर नीचे दाएं बाएं। जो बीच वाली दिशाएं हैं उन दिशाओं में नहीं दिखती होगी, ये कारण हो सकता है। तो जैसे नाभि का ध्यान रखा जाता है, नाभि ठीक स्थान पर हो, दिखे ना, उससे शरीर की पुष्टि होती है, वैसे ही विद्वानों का ध्यान रखना चाहिए, उनके अनुकूल चलना चाहिए, जिससे कि हमारे दोष दूर हो, हमारी रक्षा हो। और ऐसे ही ईश्वर का भी ध्यान रखना चाहिए, ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, जिससे कि हमारे दोष दूर होकर हमारी पुष्टि हो। तो ये उपदेश सभी मनुष्यों के लिए है, चाहे वो किसी भी आश्रम में हो, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थी और सन्यासी। सन्यासी भी जो बड़े विद्वान हैं, बड़े सन्यासी हैं, उनका सेवन करें, उनसे ज्ञान विज्ञान प्राप्त करें। इसी प्रकार से जो वानप्रस्थी है वो भी विद्वानों के पास जाकर आत्मा परमात्मा की विद्या को जाने, उनके अनुकूल चले। गृहस्थी भी विद्वानों का सेवन करे, उनसे अतिथि यज्ञ है उसमें विद्वानों का सत्कार करें, उनसे शंका समाधान करें, उनके निर्देशों पे चले। और ब्रह्मचारी भी इस प्रकार से विद्वानों की सेवा करें। इसी प्रकार से ईश्वर की उपासना, ये भी सभी मनुष्यों के लिए है, सभी आश्रम वालों के लिए है। सभी आश्रम वाले, सभी वर्णों वाले ईश्वर की उपासना करके द्वेष और कुटिलता आदि दोषों से पृथक हों और दूसरों को भी इस प्रकार से करें। मंत्र के पदार्थ को देखते हैं। पदार्थ में दिया है, हे मनुष्यों। ये ओ में बिंदी लगा दीजिए, बिंदी नहीं है तो। हे मनुष्यों, जैसे चतुः शक्ति 4 कोने वाली नाभि नाभि मध्य मार्ग के तुल्य निष्पक्ष विस्तार के साथ वर्तमान सत्पुरुष सब प्रथा अन्य व्रतस्य दूसरे सब जगत की रक्षा करने के स्वभाव वाले ऋतस्य सत्य स्वरूप परमात्मा की सेवा करता है।
तो नाभि का उदाहरण दिया है। तो सत्पुरुष कैसा होना चाहिए? वो नाभि के समान होना चाहिए। जैसे नाभि शरीर के बीच में होती है, मध्य भाग में होती है, ऐसे ही जो निष्पक्ष है, पक्षपात रहित है, वो सत्पुरुष है। और जैसे निष्पक्ष, राग द्वेष या पक्षपात से रहित सत्पुरुष ईश्वर का सेवन करता है, वैसे ही दूसरे मनुष्यों को भी ईश्वर का सेवन करना चाहिए। और वो सत्पुरुष कैसा है? सप्रतः, विस्तार के साथ वर्तमान, मतलब कि वो विद्या में उसका विस्तार है, सुखों में उसका विस्तार है, अनेक प्रकार के सुखों से युक्त है, अनेक प्रकार की विद्याओं से युक्त है। और दूसरे मनुष्यों के साथ भी उसका संपर्क है, दूसरे मनुष्यों को भी वो सुधारने का, दोषों को दूर करने का प्रयास करता है। उसका फैलाव है, विस्तार है सब मनुष्यों तक, जितना उसका सामर्थ्य है। तो ऐसा सत्पुरुष अन्य व्रतस्य ऋतस्य, ये ईश्वर के दो नाम आए। ईश्वर को अन्य व्रत कहते हैं क्योंकि दूसरे सब जगत की रक्षा करने के स्वभाव वाला। तो अन्य, ईश्वर का ये स्वभाव है कि वो दूसरों की रक्षा करता है, दूसरे जो जगत है अथवा जीव हैं उनकी रक्षा करता है, ऐसे व्रत वाला है। और दूसरा ईश्वर का नाम आया ऋतस्य, सत्य स्वरूप। स्वरूप का अर्थ गुण कर्म स्वभाव करते हैं। तो जिस परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव कैसे हैं? सत्य हैं। सत्सु साधु इति सत्य, श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ गुण कर्म स्वभावों से युक्त है। तो ऐसे परमेश्वर की वो सेवा करता है। कुछ मनुष्य दूसरे मनुष्यों को कह रहे हैं किसी सत्पुरुष के विषय में कि जैसे यह सत्पुरुष जो विस्तार से युक्त है और निष्पक्ष है, वो ईश्वर की सेवा करता है, अर्थात ईश्वर की उपासना करता है, उसकी आज्ञा का पालन करता है, वैसे तुम भी करो। फिर आगे अगली बात बताई, सह वह सप्रतः, विस्तृत कार्यों वाला। यहाँ संस्कृत भाग में सप्रथा का अर्थ दिया है विस्तीर्ण सुखः, विस्तृत सुखों वाला, मतलब कि जो अनेक सुखों में जिसका विस्तार है, अनेक सुखों से युक्त है। विस्तृत सुखों वाला या विस्तृत कार्यों वाला, विश्वायु, संपूर्ण आयु से युक्त पुरुष, नह, हम लोगों को बोधित करे। तो कुछ मनुष्य कह रहे हैं दूसरे मनुष्यों को कि जैसे ईश्वर की सेवा करने वाला सज्जन पुरुष हमको उपदेश देवे, वैसे तुम्हारे को भी बोधित करे, तुमको भी उपदेश देवे। अर्थात जो मनुष्य सज्जन है, निष्पक्ष है, पक्षपात रहित है और विद्या आदि से युक्त है और ईश्वर की उपासना करता है, ईश्वर की आज्ञा में चलता है, तो उसके लिए आदेश है परमेश्वर का कि वो दूसरे मनुष्यों को उपदेश करे और दूसरे मनुष्य भी उनसे लाभान्वित हों, अर्थात उनके निर्देश में चले, तभी उनको लाभ होगा। फिर आगे बताया, सह वह सप्रतः, अधिक सुखी, सर्वायु, समग्र अवस्था वाला पुरुष, नह, हमको ईश्वर संबंधी विद्या का ग्रहण करावे, जिससे हम लोग द्वेषी शत्रुओं को और अपश्चिम दूर पहुंचावे और वरह कुटिल जनों को अप पृथक करें। तो जो मनुष्य ईश्वर की उपासना कर रहा है, पक्षपात रहित है और विस्तृत सुखों से युक्त है, उसके विषय में कहा जा रहा है कि ऐसा मनुष्य हमें ईश्वर संबंधी विद्या का ग्रहण करावे, जिससे हम लोग द्वेषी शत्रुओं को दूर पहुंचावे। अर्थात यहाँ पे मंत्र में दिया है अपद्वेषो अपहवरो अन्य व्रतस्य सश्चिमः, और भावार्थ में दिया है परमेश्वर द्वेष और कुटिलता दोषों को निवृत्त कराता है। तो परमेश्वर के पास विद्या है, जिस विद्या से परमेश्वर मनुष्यों के द्वेष भाव को दूर करता है
तो वो परमेश्वर संबंधी विद्या हमें भी वो विद्वान लोग दे। संध्या के मंत्रों में हम प्रयोग करते हैं, द्वेष भाव को दूर करने का क्या उपाय है बताया गया है। क्या विचार करते हैं कि ईश्वर के गुण और ईश्वर के रचे हुए पदार्थ श्रेष्ठों की रक्षा करने वाले और दुष्टों का संताप देने वाले। ये बंद हो गया क्या बात? आवाज कुछ कम हो गई। ईश्वर के गुण और रचे हुए पदार्थ श्रेष्ठों की रक्षा करने वाले और दुष्टों का संताप करने वाले हैं। तो जब ये बात समझ में आती है कि ईश्वर के गुण और रचे हुए पदार्थ धार्मिकों की रक्षा करते हैं, दुष्टों को संताप देते हैं। संसार के अंदर व्यक्ति परीक्षा करता है, देखता है, सूक्ष्मता से अध्ययन करता है लोगों का कि ईश्वर की ओर से ईश्वर के रचे हुए पदार्थ और ईश्वर के गुण, ये व्यक्ति धार्मिक है, इसको ईश्वर के गुण और ईश्वर के पदार्थ कैसे सुख दे रहे हैं। ये व्यक्ति अधार्मिक है, इसको ईश्वर के गुण और ईश्वर के रचे हुए पदार्थ कैसे संतप्त कर रहे हैं। वो संसार के अंदर देखता है, परीक्षा करता है, तो उसको फिर समझ में आता है। क्योंकि जो अधार्मिक व्यक्ति होता है वो उसकी बुद्धि ठीक नहीं चलती, बुद्धि बिगड़ जाती है उसकी, और बुद्धि बिगड़ जाने के कारण वो सांसारिक पदार्थों से, सांसारिक व्यक्तियों से लाभ उठाने के स्थान पर हानि उठा लेता है। धार्मिक व्यक्ति की बुद्धि ठीक काम करती है और इस कारण से वो दूसरे मनुष्यों से, विद्वानों से, दूसरे पदार्थों से हानि नहीं उठाता, लाभ उठाता है। जो जो व्यवहार सुना है, पढ़ा है वेदानुकूल, वो धार्मिक व्यक्ति को याद रहता है, उपस्थित रहता है, वो उसके अनुकूल चलता रहता है। अधार्मिक व्यक्ति उन व्यवहारों को भूल जाता है और उल्टा व्यवहार करके वो सांसारिक व्यक्तियों से, वस्तुओं से हानि उठा लेता है। पानी कितना पीना चाहिए? भोजन के बाद 1 घंटे के बाद पानी पीना चाहिए और 1 गिलास पीना चाहिए। ये नहीं कि 1 घंटे के बाद आप 2-3 गिलास पानी पी लो, बहुत गर्मी हो रही है, पसीना आ रहा है, टेम्परेचर बहुत अधिक हो रहा है। तो जिसकी बुद्धि बिगड़ेगी वो क्या करेगा? वो तो भोजन के आधे घंटे के बाद ही 2-3 गिलास पानी पी जाएगा कि अगर गर्मी बहुत हो रही है, सहन नहीं हो रहा, तो भोजन का पाचन सब बिगड़ जाएगा, लाभ नहीं होगा भोजन खाने का। अथवा 1 घंटे के बाद पानी पिएगा तो वो भी ज़्यादा पी जाएगा, सहन नहीं हो रही गर्मी, 2-3 गिलास पी जाएगा। जिसकी बुद्धि ठीक काम करेगी वो संतुलित चलेगा, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा पानी लेता रहे। ये पानी का मैंने उदाहरण दिया, ये पदार्थ है परमेश्वर के द्वारा बचा हुआ, और इस पानी के माध्यम से फिर इसका संबंध भोजन के साथ भी है। भोजन भी हितकारी भी हो जाएगा, अहितकारी भी हो जाएगा। तो परमेश्वर द्वेष को दूर करता है, इसका उपाय बताया गया है। ईश्वर की न्याय व्यवस्था के ऊपर विचार करें, और कुटिलता दोषों को निवृत्त करता है। कुटिलता किसको कहते हैं? मन में कुछ और, वचन में कुछ और शरीर से कुछ और, इसको कहते हैं कुटिल आचरण। और शरीर से, मन से, वाणी से एक ही आचरण करना, ये सरलता का व्यवहार कहलाता है। तो ईश्वर की उपासना करने से कुटिल आचरण के जो दोष हैं वो उसको अनुभव में आते हैं, उसकी हानियां अनुभव में आती है, समझ में आती है, तो वो कुटिल आचरण छोड़ देता है। और जो ईश्वर की उपासना नहीं करता, ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करता, तो वो कुटिल आचरण करता जाता है, उसकी हानियों को पढ़ेगा, सुनेगा, फिर भी उसको क्या है, समझ में नहीं आएगी। अथवा किसी की इन शास्त्रों को पढ़ने में रुचि नहीं होगी, प्रवृत्ति नहीं होगी, सत्संग करने की प्रवृत्ति नहीं होगी। तो यहाँ पदार्थ में दिया है, हमको ईश्वर संबंधी विद्या का ग्रहण करावे, जिससे हम लोग द्वेषी शत्रुओं को दूर पहुंचावे। तो एक तो भावार्थ में बात दी है कि मनुष्यों को अपने द्वेष और कुटिलता आदि दोषों को दूर करना चाहिए, और उन दोषों को दूर करने का उपाय है कि वो ईश्वर संबंधी विद्या को प्राप्त करें। और ईश्वर संबंधी विद्या को प्राप्त करने का उपाय ये है कि वो विद्वानों का सत्संग करे, उनका सेवन करे, और दूसरे जो मनुष्य हैं उनके भी द्वेष और कुटिलता आदि जो दोष हैं उनको दूर करें, और दूर नहीं होते तो उनको दूर हटाएं, ठीक है, जिससे कि हमारा बिगाड़ ना हो। जैसे फलों के अंदर कोई सड़ा हुआ फल होता है, उसको अलग कर दिया जाता है, वो सबको बिगाड़ता है। और हमारे बीच में कोई गड़बड़ व्यक्ति है,
सुधारने पर भी नहीं सुधर रहा, उसके कारण दूसरों के ऊपर गलत प्रभाव पड़ रहा है, तो उसको क्या है, दूर हटा देना चाहिए, दूर पहुंचा देना चाहिए, जिससे कि दूसरों की हानि ना हो। पहले उसको सुधारने का प्रयास करना चाहिए, नहीं सुधरता तो नमस्ते ही कर देना चाहिए इस रूप में। तो मनुष्य अपने भी द्वेष और कुटिलता आदि दोषों को दूर करें, ये मंत्र का संदेश है। एक उदाहरण दिया है, और भी दोष ले लेंगे, और उसका उपाय क्या है, विद्वानों का सत्संग और ईश्वर की उपासना। फिर दूसरों के भी दोषों को दूर करें, और दूर नहीं होते तो उनको अपने से दूर रखें, जिससे कि हमारा स्वभाव क्या है, ना हो।